Welcome to my channel, Wania TV. Please like and subscribe. विंटर परी की कहानी, बर्फ और रोशनी की रखवाली। बहुत समय पहले दुनिया के सबसे उत्तरी हिस्से में, जहां समुंदर बर्फ में जम जाते हैं और हवाएं चांदनी को भी जमा देती हैं, वहां एक चमकती हुई वादी थी जिसे लोग विंटर वैली कहा करते थे। उस वादी में रहती थी एक बेहद खूबसूरत, दयालु और नाजुक परी, जिसे सब विंटर परी के नाम से जानते थे। उसके पर बर्फ जैसे सफेद थे और जब वह आसमान में उड़ती तो हवा में चमकती रोशनी के कण फैल जाते, जो हर चीज को चांदी की चमक से ढक देते। विंटर परी सर्दियों की रखवाली थी। जब ठंड बहुत बढ़ जाती, कहानी को आगे देखने से पहले प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। और पहाड़ों से बर्फीले तूफान उतरते, तो वह रात के अंधेरे में छोटे छोटे बच्चों के घर जाती। वह उनके बिस्तरों पर जादुई गर्म कंबल रख जाती, ऐसे कंबल जिनसे सिर्फ शरीर नहीं बल्कि दिल भी गर्म रहता था। बच्चे जब सुबह उठते तो हैरान रह जाते कि इतनी ठंड में भी उनके कंबल से फूलों जैसी खुशबू क्यों आ रही है। एक रात जब बर्फीला तूफान बहुत तेज था, विंटर परी को खबर मिली कि समुंदर के बीच एक जहाज फंस गया है। जहाज बर्फ की ऊंची चट्टान से टकराने वाला था और उस पर कई लोग थे। वह तुरंत आसमान की ऊंचाइयों से अपनी रोशनी फैलाते हुए नीचे उतरी। उसके परों से इतनी तेज चमक निकली कि जहाज के नाविकों को रास्ता दिख गया। लेकिन तूफान थमा नहीं। बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े समुंदर को ढकने लगे। तब विंटर परी ने अपनी जादुई छड़ी पानी में डुबोई और कहा, ओ समुंदर के देवता, इन इंसानों को सुरक्षित किनारे तक पहुंचा दो। मैं तुम्हें अपनी सर्दी की रोशनी देती हूँ। समुंदर शांत हो गया। बर्फ की चट्टान दो हिस्सों में बंट गई और जहाज सही सलामत किनारे तक पहुंच गया। मगर परी की रोशनी धीमी पड़ने लगी। वह खुद ठंड में जमने लगी थी। तब गांव के लोगों ने, जिनके बच्चों को कभी विंटर परी ने गर्म कंबल दिए थे, सबने मिलकर दुआ और गीत गाए। आसमान में हजारों छोटी छोटी रोशनियां उठीं और वे सब मिलकर एक नए दिल में बदल गईं, जो जाकर विंटर परी के सीने में समा गई। अब वह फिर जिंदा थी, पहले से भी ज्यादा चमकदार, पहले से भी ज्यादा दयालु। कहते हैं कि आज भी जब सर्द रातों में हल्की बर्फ गिरती है और कहीं दूर बच्चों की हंसी गूंजती है, तो समझ लो विंटर परी आसमान में उड़ रही है। सबके लिए रोशनी, सुकून और प्यार के कंबल बुन रही है।